हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि CM Punk AEW कंपनी के अंदर अपने रेसलिंग रिटर्न के लिए किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल ही में रिलीज हुए कौन से WWE सुपरस्टार ने मीरो को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुके हैं। और गाइज AEW ने भी एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। जो सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आप हमारी वीडियो आने से भी पहले AEW के सभी रियल टाइम न्यूज रूमर और अपडेट जानना चाहते हैं, जिसके साथ ही अगर आप AEW कंपनी के फुल मैचेस भी एकदम फ्री में देखना चाहते हैं, तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल की वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर आपको AEW कंपनी के सभी न्यूज रूमर और अपडेट हमारी वीडियो आने से भी पहले पता चलते हैं। और ये वीडियो इसलिए देखना क्योंकि हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे चैनल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है। पर ये सभी सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और एक और बात कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं। पर जहां तक बात है AEW की अपडेट्स की, तो गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW की व्यूअरशिप की। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड-19 के केसेस कम हुए थे, तब से AEW अपनी रिटर्निंग टूर के ऊपर है। और अपना रिटर्निंग टूर स्टार्ट होने के बाद AEW ने अपनी कंपनी के अंदर लगातार 4 बड़े डायनामाइट स्पेशल शोज किए थे, जिन सभी शोज की व्यूअरशिप काफी बढ़िया आई थी। और इन सभी शोज की व्यूअरशिप करीब 1 मिलियन के ऊपर थी। पर जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थोड़ी फार कम हो चुकी है। और हमने देखा था कि लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल शो यानी कि AEW डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग की व्यूअरशिप थी 1.102 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो वैसे ही पिछले वीक के डायनामाइट शो से कम थी। पर इस वीक के रेगुलर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग से करीब 11% कम हो चुकी है। और इस वीक के AEW के डायनामाइट शो को जो व्यूअरशिप मिली है वो है 979 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो काफी कम है। और इस बार AEW कंपनी की व्यूअरशिप का आंकड़ा 1 मिलियन के नीचे आ चुका है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। क्योंकि गाइस पिछले लगातार 4 वीक से AEW कंपनी की व्यूअरशिप कंसिस्टेंटली 1 मिलियन के ऊपर आ रही थी, पर इस बार ये व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे जा चुकी है। और ये व्यूअरशिप 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी काफी लो हो चुकी है। पर AEW की कम हुई व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं। और इसी पर आगे चलकर AEW कंपनी के हर एक डिवीजन के अंदर उस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले जाते हैं, जिस पर आगे चलकर AEW की हर एक चैंपियनशिप के लिए कोई भी सुपरस्टार चैलेंज कर सकता है। और ऐसे ही हाल ही में AEW ने इस वीक की अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दिए हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 4 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 3 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 2 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर और नंबर 1 पर आती है थंडर रोजा। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं लूचा ब्रोज, नंबर 3 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं वास्टी ब्लॉन्ड्स और नंबर 1 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं पावर हाउस हॉब्स, नंबर 4 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 3 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, नंबर 2 पर आते हैं डार्बी एलन और नंबर 1 पर आते हैं क्रिश्चियन केज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और गाइस यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस हमेशा की तरह ही इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर ज्यादातर फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स नहीं है, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी के TNT चैंपियन यानी कि मीरो को कौन से फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने चैलेंज कर दिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में WWE अपनी कंपनी के अंदर बजट कट्स का बहाना देकर बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर रही है। और हाल ही में भी WWE ने अपनी कंपनी में से बहुत सारे NXT सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया था, जिनमें NXT के टॉप स्टार्स भी थे, यानी कि मर्सिडीज मार्टिनेज, बॉबी फिश और फॉर्मर WWE नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ब्रॉन्सन रीड भी थे। और हाल ही में इन्हीं में से एक सुपरस्टार यानी कि फॉर्मर WWE नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन यानी कि ब्रॉन्सन रीड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर ब्रॉन्सन रीड ने कोट लिखा। पर गाइस अगर आप कोट को साइड में हटाकर इस कोट के सभी इनिशियल्स को देखते हैं, तो गाइस ये आता है गिव मी मीरो, यानी कि ब्रॉन्सन रीड इस कोट के सहारे मीरो को डिमांड कर रहे हैं। और ब्रॉन्सन रीड चाहते हैं
कि ब्रॉन्सन रीड मीरो को TNT चैंपियनशिप के लिए फेस करे। और माना कि ब्रॉन्सन रीड अभी अभी WWE कंपनी से रिलीज हुए हैं, पर फिर भी ब्रॉन्सन रीड के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 30 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है, यानी कि उनके WWE रिलीज के बाद आगे के 30 दिनों के लिए ब्रॉन्सन रीड किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन्सन रीड AEW कंपनी के लिए काफी ग्रेट एडिशन हो सकते हैं, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड के पास साइज भी है और ताकत भी। और अगर मीरो के TNT चैंपियनशिप को ओपन चैलेंज ब्रॉन्सन रीड एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। और क्या पता आगे चलकर ब्रॉन्सन रीड बेयर कंट्री के साथ मिलकर हमें ट्रियोज में भी रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन्सन रीड का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने के बाद AEW कंपनी को ब्रॉन्सन रीड को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहिए। पर ब्रॉन्सन रीड की चैलेंज के ऊपर अब तक तो मीरो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ब्रॉन्सन रीड और मीरो के बीच में कोई मैच देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी से कौन से सुपरस्टार को सस्पेंड कर दिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW अपनी कंपनी की इमेज को लेकर बहुत ही सेंसिटिव कंपनी है, और अगर किसी AEW सुपरस्टार के ऊपर कोई एलिगेशंस लगते हैं तो AEW सुपरस्टार को अपनी कंपनी से झट से सस्पेंड कर देती है, और कहीं वर्स्ट केस में तो AEW सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर ही कर देती है। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि AEW डार्क 100 एपिसोड के ऊपर मैक्स कैस्टर ने एक रैप गाया था, जिस रैप के अंदर मैक्स कैस्टर ने एक बहुत ही सेंसिटिव इशू का मजाक बनाकर रखा था। इसीलिए काफी सारे फैंस के मन के अंदर AEW कंपनी को लेकर काफी नेगेटिव इमेज बन रही थी, जिस वजह से टोनी खान को खुद से सामने आना पड़ा, और टोनी खान ने सामने आकर AEW कंपनी के फैंस की माफी मांगी। पर अब ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मैक्स कैस्टर को इसकी सजा मिली है, क्योंकि हाल ही में मैक्स कैस्टर को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट हमें बताते हैं कि प्रोबेबली AEW कंपनी ने मैक्स कैस्टर को अपनी कंपनी से करीब 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है, और इन 2 महीने के अंदर मैक्स कैस्टर AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर किसी भी तरीके से नहीं आने वाले, और मैक्स कैस्टर को इन 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिलने वाली। जो बात AEW ने पब्लिकली तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन गाइज हमें रिपोर्ट्स बताते हैं कि AEW ने मैक्स कैस्टर को अपनी कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। पर गाइज ये चीज यही तक नहीं रुकी, बल्कि मैक्स कैस्टर के AEW कंपनी से सस्पेंड होने के बाद हाल ही में द क्लेम भी AEW के टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुकी है, जबकि लास्ट वीक तक द क्लेम AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर थी। पर अब ऐसा लगता है कि मैक्स कैस्टर की गलती की वजह से द क्लेम टैग टीम बहुत ही खतरे में आ सकती है। पर मुझे लगता है कि प्रोबेबली मैक्स कैस्टर को अपनी सजा कंप्लीट करनी पड़ेगी, और क्या पता हमें 2 महीने बाद द क्लेम हमें दोबारा से फिर एक बार AEW कंपनी के अंदर अपना नया स्टार्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइज इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और AEW ने मैक्स कैस्टर को अपनी कंपनी सस्पेंड कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि CM Punk AEW कंपनी के अंदर अपने रिटर्न के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि CM Punk ने साल 2014 के अंदर रेसलिंग छोड़ दी थी, और तब से लेकर अब तक CM Punk किसी भी तरीके से रेसलिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। पर अब हाल ही में ऐसे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हमें CM Punk AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये बात सच है तो गाइज हमें CM Punk AEW कंपनी के अंदर रेसल भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अब CM Punk ने करीब 7 साल से कोई रेसलिंग नहीं की है, इसीलिए सबको लग रहा था कि CM Punk के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या पता CM Punk अच्छी तरीके से रेसल भी कर पाया नहीं। पर इस पर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि गाइज हाल फिलहाल में CM Punk को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि CM Punk ने करीब 7 साल से रेसलिंग नहीं की, क्योंकि हाल फिलहाल में जो CM Punk अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग के अंदर CM Punk की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है कि CM Punk ने पिछले 7 साल में कभी भी रेसलिंग मिस नहीं की। और कहीं टाइम पर तो CM Punk की इस ट्रेनिंग के अंदर CM Punk की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि रिटायर होने से पहले CM Punk की परफॉर्मेंस जितनी बढ़िया थी उससे भी कहीं बेहतर तरीके से CM Punk यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हाल ही में CM Punk को लेकर सामने आई है, जो हमें बताती है कि CM Punk किस तरीके से अपना रेसलिंग अंदर रिटर्न करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। और गाइस ये रिपोर्ट सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें CM Punk AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये रिपोर्ट देखने के बाद तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि क्या पता CM Punk पिछले 7 साल के अपने घर के अंदर एक रेसलिंग रिंग लगाकर उस रेसलिंग रिंग के अंदर प्रैक्टिस करते हो। पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 7 साल में CM Punk ने बहुत सारी रेसलिंग की मूवीज की है, इसलिए इवेंचुअली CM Punk की रेसलिंग ट्रेनिंग भी हो गई, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि CM Punk की ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब CM Punk AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हैं तब CM Punk की AEW कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?